जैसे आपने कहा कि भाई की बात हो रही है, थोड़ी सी जी, जी। करे बात ना, जी, कंफर्टेबल जी, ना। कर सकते तो जैसा कि आपने मुझे बताया था, मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले है, लॉकडाउन से पहले की हैं। बात है, जी, कि आपके भाई भी एक्टिंग करते थे। उस समय जी। मैं नहीं जानता था जी, एक्चुअल में, जी। ना आपको भी नहीं जानता, उनको भी नहीं जानता, लेकिन समय के साथ साथ दोनों को जानता हूँ मैं। जी, जी। तो अभी उनकी इंडस्ट्री थोड़ी अलग हो गई है, हाँ। आपकी अलग है, हुँ। कंप्लीट अलग है। जी, जी। लेकिन उनको मैं कई इंटरव्यूज़ वगैरह देखा उनका, हुँ। पॉडकास्ट वगैरह। हाल ही में एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि लेस्ली राखी के लिए, राखी की एक मतलब वीडियो, राखी बांधे हुई या फिर राखी के दिन की फ़ोटो डाली इंस्टाग्राम पे। लाइक्स कमेंट तो आए, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी और उसको काफ़ी तक ट्रोल मिला, और बहुत हाँ। अंदर मतलब उनके, मतलब होता है ना दुःख जिसको बोलते हैं, वो दिख रहा था। ये बात तो मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, बट ये बहुत बुरा भी लगता है कि मेरे भाई को लेके मुझे लोग बहुत ट्रोल करते हैं। और मेरे भाई को तो गालियाँ देते हैं वैसे भी, मुझे भी आके देते हैं, मेरे पापा को भी आके देते हैं। तो कभी कभी पहले तो हम पढ़ते थे, बहुत ही गंदी चीज़ें लिखते थे, लाइक लाइक समझ में नहीं आता कैसे लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा भाई है, वो जो भी फील्ड में काम करे उसका चॉइस है, हमने उसे नहीं पुश किया है, वो ना ही वो हमारी बात सुनता है कोई। हम देखिए, मम्मी पापा भाई, मैं अगर भाई को बोले मत करो, वो किसी की नहीं सुनता है, वो अपने मर्जी का मालिक है। और एट द एंड ऑफ द डे हमें फैमिली में कैसा है ना, अभी पापा का तबीयत जैसा है, हम सबको मिल के रहना होता है। तो हम हर चीज़ मिल के सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली राखी। और लोग तो इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिखते हैं, मेरा भाई तो मुझे कहीं टैग भी नहीं करता है। और द फैक्ट कि मुझे कुछ लोग जानते हैं एज एन एक्टर, या उड़ीसा से जानते हैं, या दूसरे कोई छत्तीसगढ़ी कोई फिल्मों से जानते हैं, आज उनको पता चल जाता है, अरे ये लेज़ली है, शेक्सपियर की बहन। क्या क्या गंदी बातें लिखते हैं वो सब, लाइक बोल भी नहीं सकते। बुरा लगता है कि खुशी से हम एक फ़ोटो भी नहीं डाल नहीं डाल सकते। सकता। और कुछ लोग बोलते हैं आप डिलीट करो अच्छा रहेगा, तो बुरा लगता है कि हमें जीने दो। हम तो किसी के मैटर्स में नहीं आ रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कि हमने सेलिब्रेट किया राखी, या मम्मी पापा का बर्थडे में हम मिले हैं, भाई का बर्थडे पे मिले हैं, तो वो भी हमें इतनी गालियाँ पड़ती है ना, खाली भी नहीं तो हुँ, सब कुछ ठीक है हुँ, दुनिया हुँ, में। हुँ। उसी टाइम पे ना बुरा लगता है कि कभी कभी हम मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं एक हैप्पी मोमेंट। अ, एक चीज़ और उन्होंने कहा था आपके बारे में, सिद्धार्थ कन्नन का मैं पॉडकास्ट देख रहा था ओके। उसमें, और बाकी से बहुत सारे देखा। उसमें उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि लेस्ली मेरे पे बहुत प्राउड करती है। जी। वो अलग बात है कि वो मतलब बोलती है कि मैं तेरे काम से खुश नहीं हूँ, हमारे में बीच में चलते रहता है, लेकिन वो सी इज़ प्राउड फॉर मी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो सच में कितने प्राउड है अपने भाई के लिए आप? अगेन इट्स अ वेरी इमोशनल टॉपिक। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, एंड बहुत प्यारा है, बहुत सपोर्टिव है। हमारे फैमिली में हम उसके बगैर भी नहीं रह सकते, एंड बहुत इज्जत करता है सबकी। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी निकाल लेगा थोड़े, उसके पास हमेशा से बचपन से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। मैं कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मैं उसके पास जाती थी सोल्यूशन के लिए। हुँ, अभी हालांकि मेरे पास सोल्यूशंस बेटर है, फिर भी बट उसकी काम को लेके ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी। मैं हमेशा बोलती हूँ जस्ट लीव दिस लाइन, कुछ हुँ, और करो। हुँ, वो तब भी हमारा आई थिंक कन्वर्सेशन कहीं और चला जाता है, मतलब आइदर झगड़ा हो जाता है, नहीं तो कन्वर्सेशन बंद हो जाता है। हुँ, क्योंकि वो बोलता है मेरी मर्जी, लाइक आई एम नॉट लिसनिंग टू एनीवन, मैं किसी की नहीं सुनता, ऐसे बोलता है। बट आई एम प्राउड ऑफ हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड सबकी इज्जत करता है। मेरी इज़्ज़त करता है, मेरे फ्रेंड्स की इज़्ज़त करता है, मम्मी पापा की इज़्ज़त करता है, हुँ, माई रिलेटिव्स, एवरीबडी लव्स हिम एक्चुअली। तो वो अचानक से ऐसे कुछ करके थोड़ा सा अजीब कभी कभी लगता है उसके बारे में सुन के, बट वो बचपन से बहुत पॉपुलर होना चाहता था, हीरो हुँ, बनना चाहता था हुँ, वो। मेरे साथ बैठ के वो हम आपके कौन ऐसे फिल्मों की, एक्चुअली मैं अगर वर्कशॉप की बात करें, हुँ, उसके साथ मैं वर्कशॉप करती थी। वो क्या करता था, फिल्मों के डायलॉग्स लेके आता था, हुँ, मैगजीन्स। हुँ, और हमारे पापा के स्टूडेंट्स होते थे, हमें गिफ्ट्स देते थे हुँ, मैगजीन्स। हुँ, उसमें ना सारे डायलॉग्स होते थे फिल्म के हुँ, पूरा, हुँ, जैसे जैसे स्क्रिप्ट में होता है। हुँ, फिर वो एक स्क्रिप्ट पकड़ लेगा, मैं एक स्क्रिप्ट पकड़ लूँगी, हुँ, मैगजीन। हुँ, फिर डायलॉग्स बोल के हम एक्टिंग करते थे। बचपन से हमें शौक था हुँ, हीरो हीरोइन बनने का। बट ये भी सही था कि उसने कोशिश किया उड़ीसा में करने के लिए, हुँ, उसे वहाँ पे हुँ, ज़्यादा चांस नहीं मिला। उसने कुछ एक दो म्यूज़िक वीडियोस किए हैं वहाँ पे। हुँ, यहाँ पे भी आके ही डिड, यहाँ पे आके ऑडिशंस दिया बॉम्बे में। हुँ, उसको सिलेक्शन हो गया हुँ, विद महेंद्र सिंह धोनी। ऐड ऐड के था, लिए। हुँ, लेज ऐड हुँ, था। हुँ, फिर ही डिड वेरी नाइस। उस वो एक्चुअली ऑडिशंस में जाता है, रिजेक्ट तो हुआ है काफ़ी बार, बहुत
बहुत टॉप एड्स किया है। हम्म, बुबालू ऐड किया था, डोमिनोज ऐड किया था, फिर लाइक हम सब बहुत खुश होते थे उसे देख के। हम्म, उसने अनुष्का शर्मा के साथ भी एक ऐड किया था, हम्म, कोई ब्रांड का, उसको ही पता है। हम्म, एंड आसिन के साथ किया था, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी वरुण हम्म, धवन के साथ। तो हमारे फैमिली में ही वाज लाइक द स्टार, एंड ही ट्रैवल्ड अब्रॉड काम के सिलसिले में। सो वी वर लाइक हमारे घर का चिराग है, वी हम्म, वर हैप्पी। बट ये भी था कि उसको वेटिंग पीरियड होता था, मतलब आज हम्म, काम मिला है, हम्म, फिर उसको 6 महीने बैठना पड़ता था, हम्म, उसका सिलेक्शन नहीं होता था, हम्म, बेचारा अपसेट होगा, रो रहा होगा, हम्म, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उसका ये पेन देख के। तो कोशिशें वो कर रहा है, बट बहुत ब्रेक भी होता था बीच बीच में, 8 महीने का ब्रेक, काम नहीं मिल रहा है, हम्म, ऑडिशंस पे जा रहा है, कॉल आ रहा है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, हम्म, बट मेन में नहीं हो रहे। आपको हम्म, बोलेंगे आप ये 3 डेज फ्री रखो, हम्म, हम्म, शूटिंग के लिए ये 3 डेज फ्री रखो, 2021-22, फिर वो रखेगा, हम हम्म, सब एक्साइटेड है, अरे उसका शूटिंग हो रहा है ये हम्म, बड़े प्रोजेक्ट हम्म, में, या वो जाने वाला है कहीं और, कोई अलग कंट्री जाने वाला है, बेचारे का कैंसिल हो गया। हम सब बहुत मायूस होते थे। आई थिंक फिर उसके बाद ये जो लॉकडाउन का फेज आया, हम्म, तभी तो वो बेचारे को चाहिए था काम। काम चाहिए था। लड़कों का होता है, हम्म, एक्टर्स का रहता है, काम चाहिए। हम्म, एंड तभी वो घर पे बैठा था, हम्म, एंड वो फिर से मायूस हो गया, सबको कॉल कर रहा है, कुछ काम हो तो बताओ, कुछ काम हो तो बताया। तो आई थिंक उसी वक्त ना, मुझे याद है अराउंड जुलाई समथिंग, वो आई हम्म, थिंक 2020 या 2021 की बात है। हम्म, वो ना बोला मैं जा रहा हूँ शूट पे। मैंने कहा कौन सा शूट है एक शूट है, बोल के चला गया। हम्म, मैंने कहा किसके साथ है, आई वाज एक्साइटेड, कौन हम्म, सा सीरियल है, किसने दिन। हम्म, फिर वो आता है कुछ दिनों बाद, बताता नहीं कुछ खास कर, बोलता है शूट बहुत अच्छा था। फिर ऐसे करता रहे, जा रहा है, हमें पता नहीं है। हम बोले कहाँ पे आने वाला है, बोलते हैं तुम सब नॉट अलाउड टू वॉच। मैंने कहा ये क्या है, हम सब नॉट अलाउड टू वॉच। बट फिर उसके बाद तो हमें लगा चलो ठीक है, काम तो कर रहा है बेचारा लड़का, काम लॉकडाउन में कर रहा काम है, मिला है, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, कर रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि तेरा भाई के कुछ ये अरे यार, लाइक मैंने कहा क्या, वो बोले नहीं चल हम बोल नहीं सकते, बट तू देख ले अगर तुझे पता चले। मेरे फ्रेंड्स इतना रिस्पेक्ट करते हैं ना मेरी, मुझे बता भी नहीं रहे। फिर ना कुछ लोगों ने हमें परेशान करना शुरू किया, मेरे पापा को, मुझे ना हम्म, गंदे गंदे फोटोज में टैग कर देते, और हमें पता नहीं होता कैसे डिलीट करें, कैसे हटाए हम्म, गंदे फोटोज। ओ गॉड, हम ना पूरा शॉक्ड। हम सोचे किसी ने मेरे भाई का कुछ क्या कहते हैं एडिट वेडिट करके परेशान कर रहे हैं। मैंने मेरे भाई को बोला यार कोई डू समथिंग। मेरे पापा कहीं बाहर है, हम्म, उनको कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली हम्म, कैसे डिलीट विलीट करते हैं हम्म, गंदे गंदे फोटोज। और वो प्रोफेसर है, हम्म, सोचिए बड़े बड़े प्रोफेसर बिल्कुल। उनके साथ है, पोएट्स है, ही इज अ पोएट हम्म, राइटर, हम्म, उनके स्टूडेंट्स गंदे फोटोज में उनको टैग कर दिया है, और वो ना समझ नहीं पा रहे क्या करना है। हम्म, और एंड ही इज लाइक ही कांट बिलीव कि उनका बेटा कुछ करेगा हम्म, ऐसा। तो हेल्प मी बोल रहे बेचारे। तो somebody went and deleted। तो वहाँ से हमें लगा क्या हो रहा है, हमें लगा मेरे भाई को कोई बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है। हम्म, मेरा भाई कुछ बोल भी नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद बाद में जब पता चला, हम शॉक्ड हो गए, तुम्हें और कुछ नहीं मिला करने के लिए। बोला यही हमारे, लेकिन हम स्ट्रगलर्स के पास यही एक रास्ता है, और कुछ भी काम नहीं मिला, इसी से थोड़ा मुझे इनकम मिला, तो मैं काम कराओ, मुझे विजिबिलिटी मिला, मुझे फेम मिला। तो आई थिंक कभी कभी कहते हैं ना, आप ड्रीम करते हो, मैनिफेस्ट करते हम्म, हो हम्म, कि मुझे फेमस होना है, बट आपको पता नहीं आपको फेमस कहाँ से मिल। कहाँ से मिलता है हम्म, फेम। तो ऐसा कुछ हो गया, तो हम लाइक मैं कभी कभी ना चुप भी हो जाती हूँ कि हम्म, क्या बोलूँ, मैं बेचारे का ड्रीम था फेमस होने का, हम्म, बट ऐसा फेम मिला उसे। तो फिर अभी तो उसने हमें सब हर जगह से ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, उन्होंने फेसबुक। ब्लॉक किया कि आप लोगों ने किया है? उसने कर दिया हमें, वो वही मैं बोल रही हूँ, ही इज़ अ वेरी हम्म, रिस्पेक्टफुल पर्सन। हम्म, वो ट्विटर हर जगह पे पापा को पहले तो ब्लॉक किया, हम्म, एंड फिर पापा को लिखते हैं ना उसके हम्म, कुछ फैंस वगैरह, हम्म, हमें बताओ कहाँ पे, हमें भी काम चाहिए हम्म, अंकल, हमें भी काम चाहिए, हम्म, बेटे को बताओ, कॉल करते, परेशान करते। हमारे घर के नीचे भी लोग आ जाते हैं, इतने लोग काम चाहते हैं ये फील्ड में, मुझे पता भी नहीं था। हम्म। आ जाते हैं, परेशान करते हैं, लेटर्स भेजते हैं। यहाँ पे मुंबई में? हाँ, हम्म, वो तो हमें परेशान, लाइक मॉल में कभी जा रहे हो, फिल्म थिएटर के, वहां पे लोग आ जाते हैं, पापा को ना वो उठा के लेके जाते हैं, मतलब पापा को हेल्प चाहिए होता है, ये बेचारे लोग ना काम ढूंढ रहे, सर शेक्सपियर सर हमें काम दो ना, मतलब लड़कियाँ? लड़कियां लड़के, अंकल वील हेल्प यू करके, अभी पापा को ना खाली पीली में हेल्प मिल रहा है। हम्म, पापा बोलते क्या हुआ, आप कौन हो? हम हम फैन है, शेक्सपियर सर के फैन है। और हम लाइक मैं आधी टाइम नहीं होती हूँ, तभी ये सब होता रहता है। हम्म, और वो काम ढूंढ रहे हैं, आपको पता है लाइक यंगस्टर्स को क्या अभी क्या हो गया ना,
स्ट्रगलर्स को काम नहीं मिल रहा है नॉर्मली, हम्म, एक्टर्स को, हम्म, आर्टिस्ट को काम नहीं मिल रहा है हिंदी फिल्मों में या सीरियल्स में, वेब सीरीज में, तो वो लोग बेचारे इसी फील्ड में आ रहे हैं। हम्म, ऐसा अभी हो रहा है, टाइम ऐसे चल रहा है। हम्म, दिस इज़ बैड एक्चुअली, बहुत बुरी बात है कि लोगों को फेम। ये सब फेस करना पड़ रहा है और वहाँ से उनको फेम या पैसे मिलते हैं। क्या हो रहा है?